Good evening, everyone. In this video, basically, we are resuming our work, which I was left in last class. Basically, we are done in last class, as you can see in your screen. What we are, what we have done. Basically, we have done remove items. How we remove items in a data item. तो if you have आपके पास बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को अपने लिस्ट से कैसे रिमूव करते हैं, किसी भी डेटा को कैसे रिमूव करते हैं, चीज को हमने पिछले वीडियो में किया था। फिर एक और काम किया था, अपेंड आइटम। ठीक है, अपेंड आइटम में बेसिकली हमने किया था कि आपके पास लेट सपोज कि आपके पास डेटा है बहुत सारा। इस बहुत सारे डेटा में हम कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंक्लूड करने के रिस्पेक्ट में हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी आइटम को ऐड करने के लिए, किसी भी डेटा, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। जैसे हमने एक वेरिएबल असाइन किया है, और उस वेरिएबल में हमने बहुत सारा डेटा आइटम किया है। ठीक है, और हाँ, हम चाहते हैं कि कुछ और आइटम्स को ऐड किया जाए। लेट्स से हमने ऑरेंज फ्रूट्स है, फ्रूट्स ऑरेंज को भी हम ऐड करना चाहते हैं लिस्ट में अपने। तो हमने सिर्फ बेसिकली यहाँ पे ऑरेंज अपेंड फंक्शन का यूज करके हमने ऑरेंज को लिखा था, डबल कोट्स में। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में आपका ऑरेंज भी आ गया है। उसी तरह से हमने लास्ट क्लास में इंसर्ट फंक्शन का यूज किया था। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे अ, किसी भी आइटम के रेंज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने पिछले वीडियो में किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा हो। तो बताइए, वहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो आप अगर वो वीडियो को देख चुके हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और बेसिकली हमारा काम इसमें इसी फाइल में हमने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये सब पिछला काम है। ठीक है, तो ये सब हमारा अपलोड हो चुका है। अगर ये सब में अगर कोई परेशानी है, कोई डाउट है, देखिए काफी आसान, राइट? पाइथन का थोड़ा आसान पड़ जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, एक सेकंड, इसको रन कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक रिमूव कर रहे हैं MS धोनी को। तो एक बार इसको रन कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? कह रहा है कि दिस लिस्ट लाइन 2 में MS धोनी को हमने रिमूव किया। ठीक है, सो MS धोनी, विराट कोहली, इतना इसमें प्रॉब्लम है। चलिए, प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं क्या है। पिछला काम है, हमने शायद कुछ लिखा था, आई थिंक उसको कंप्लीट नहीं किया है, दिखा रहा है। कह रहा है कि सेल 1 में और लाइन 2 में दिक्कत है। दिस लिस्ट हमने क्लियर कर दिया है। दिस लिस्ट में हमारा नाम है MS धोनी का, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। और इसमें से हम एक किसी आइटम को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने रिमूव फंक्शंस का बेसिकली यूज किया है यहाँ पे। ऑलराइट, और उसको प्रिंट कर दिया है। तो बेसिकली देखिए, हमें दिस लिस्ट ठीक है, सब चीज ठीक है। हाँ, बट स्टिल ही शोइंग एरर। कह रहा है कि लिस्ट डॉट रिमूव एक्स इज एक्स नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, एक्स के लिस्ट में नहीं है, दैट इज द एरर। 1 minute, if I am writing basically, uh, let's say I am writing and writing this one. इसको I think if we remove Virat Kohli, then simply we have to copy it and let's say paste and इसको रन कर दें। यस, तो यहाँ पे से विराट, हाँ ठीक है, तो ठीक है, बाद में करते हैं। अरे काम है, अभी इसको हटाओ, इसको। हो गया है, ठीक है। ए, इसको ले जाओ ना। तो हाँ, यहाँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, बट कोई बात नहीं, काम करते हैं। यस, तो हमारा अभी का टास्क है, ये हमारा क्विक रिकैप था। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे टपल्स के बारे में, राइट? पाइथन टपल। तो इसको
पाइथन टपल कर दें। सो पाइथन टपल में बेसिकली हम जानेंगे कि पहले टपल्स होते क्या हैं। तो देखिए लिस्ट और टपल बेसिकली ऑलमोस्ट सेम चीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट। टपल्स, हाँ बोल ना। हाँ हाँ, डालो। तो पिएंगे। डालना डालना, फटता नहीं। ठीक है। थोड़ा सा पर्सनल वर्क घर का था तो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए टपल्स जो होता है ना, टपल्स को यूज करते हैं हम बेसिकली मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए। एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम को हम स्टोर करते हैं, ऑलराइट। टपल एक फोर बिल्ट डेटा टाइप में एक फोर बिल्ट टपल्स होता है। इसको यूज करते हैं डेटा को कलेक्शन के स्टोर डेटा के कलेक्शन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। पहला तो टपल्स उसमें है एक, बाकी होता है लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। हाँ, सभी का अपना एक क्वालिटीज है, अपना यूजेज है। तो बेसिकली टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। टपल एक कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड में होता है, उसे हम अनचेंजेबल होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टपल्स को जो हम लिखते हैं उसको हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा टपल्स को कैसे लिखते हैं कोडिंग, तो राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, ऑलराइट। सो बिकॉज वी आर taking the things so चलिए ठीक है। चलिए कुछ कोड लिख देते हैं ना, बाकी तो सो एंड दिस एंड दैट तो होते रहे, राइट। ऑल हियर आई एम स्टडिंग फॉर विच पर्पस हियर आई आर फॉर विच पर्पस वी आर हियर टू स्टडी फॉर improving coding, for understanding the concept of coding, right? So we have to focus on coding. Either things is with so many things you have to study and so many things you found on internet also. Here we are work together with the practicing of coding, and I give you assurance that if you study with me, if you work with me, you will mastered in a Python. So चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बोल लिए एंड बहुत सुन लिए, ठीक है। काम की बात किया जाए। देखिए एक हमने वेरिएबल लिया है, इसमें बहुत सारे आइटम स्टोर करा देते हैं, जैसे लेट्स से एप्पल। सिंपल सिंपल लेते हैं, राइट, ताकि चीजें आसान हो बनाना। बनाना, ऑल राइट। थर्ड वन इज चेरी। यस, एक चेरी ले लेते हैं, ऑल राइट। एक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक दिस एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर है, ऑल राइट। ठीक है, अब इसको बस इस वेरिएबल को प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट फंक्शन यूज करके। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, उसके कुछ दिख ना रहा हो, सॉरी। चलिए ऑल राइट, अब दिख रहा होगा। प्रिंट ये है ना, कॉपी एंड पेस्ट। चलिए ठीक है, अब इसको रन करते हैं, इतना ही था काम। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टपल में एक नया काम हुआ है, इसमें हमने राउंड ब्रैकेट यूज किया है, तो इस बात को आपको नोट करना होगा। बाकी इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। सारा आपका जो भी आइटम तो प्रिंट होके आ गया है, और राइट। अगर हाँ, इसमें अगर हम स्क्वायर की जगह पे हम राउंड ब्रैकेट की जगह और स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं ना, तो देख लीजिए क्या आता है, इसका नतीजा क्या होता है, एरर आएगा। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको देखिए, इस चीज को हम अगर कॉपी करके अगर यहाँ पेस्ट करें
एंड फिर से रन करना चाहे ना तो एरर आ सकता है। नहीं आया एरर, कोई बात नहीं। एरर तो नहीं आया है वाकई में। ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड अब देखिए इसमें कुछ आइटम्स जो भी है ना ये ऑर्डर्ड में है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड का मतलब हो गया कि टपल्स आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। टपल आइटम जो होता है ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है, और हाँ डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। ऑलराइट, चलिए देख ले। और टपल्स आइटम्स आर इंडेक्सेड। फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, and second item has index 1, and third item has index 2, and so on. Ordered in the sense, when we say that tuples are ordered, it means that item have a defined order and the order will not change. Okay, फिर आता है एक टर्म्स अनचेंजेबल। व्हाट्स अनचेंजेबल मीन्स? टपल्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम आफ्टर टप्पल। एक बार अगर क्रिएट कर देते हो तो ना ही तो आप उसे चेंज कर सकते हो, ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, ना ही उसमें कुछ रिमूव कर सकते हो। दैट इज द कंडीशंस ऑफ अनचेंजेबल। एंड यस, टपल्स आर इंडेक्स, दे कैन हैव आइटम विद सेम वैल्यू, तो सो डुप्लीकेट्स अलाउड। ऑल राइट, एक आपका कॉन्सेप्ट आता है, ये क्या क्या बोले, टपल्स में डुप्लीकेट्स अलाउ है, इनके आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका था कि ये आपका ऑर्डर्ड में रहता है, ठीक है। ऑल राइट, अब आते हैं इसका टपल्स लेंथ, ठीक है। तो टपल्स लेंथ में बेसिकली हम एक लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। ऑल राइट, तो नाम दीजिए टपल लेंथ, हेडिंग रहेगा तो थोड़ा चीजें क्लियर रहती हैं। ऑल राइट, टपल लेंथ, ठीक है। तो टपल लेंथ को एग्जीक्यूट करवाने के लिए बेसिकली हमें लेंथ फंक्शन का यूज करना होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, सिंपल कोड है। इसमें कुछ करना नहीं है, अगर चाहो तब इस चीज को ही कॉपी कर लो ना। अगर आप इसको हम कॉपी कर लें एंड पेस्ट कर दें, बस यहाँ पे एक लेंथ फंक्शन ऐड कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ठीक, इसको रन कर दें। आ गया फंक्शन, इसका लेंथ जो 3 था ना, 3 आइटम में 3 लेंथ दे दिया, यही है बस। भाई ये देखिए, आप इसमें एक और चीज है कि आप टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं विथ एक आइटम से भी। मतलब टॉपिक है कि क्रिएट टपल वन आइटम। कैसे? चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, राइट। हम्म, ठीक है, इसमें से सारा को हटा दूं, एक को रखते हैं और देखते हैं कि उसे प्रिंट कर पाता है कि नहीं। चलिए रन कर देते हैं। देखिए प्रिंट कर दिया, तो क्रिएट टपल विथ वन आइटम भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये भी सही है। अब देखिए, जो भी टपल्स आइटम होता है ना, वो टपल आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स। वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो और बुलियन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बोल तो दिए, ये स्ट्रिंग भी टपल हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स लास्ट इंटीजर भी आपका टपल हो सकता है। चलिए ठीक है, उसी चीज को हम थोड़ा हेडिंग के साथ उसको समझ लें। टपल आइटम, लेट्स से डेटा टाइप्स, ठीक है। ऑल राइट, तो देखिए इसी में, चलिए लिख लेते हैं, इस बार लिखते हैं। एक टपल वन वेरिएबल है जिसमें हम सिंपली अपना ये ले लेते हैं, चारों स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप।
एक टपल मेरा रहेगा, सॉरी, यू के लिए एक टपल हमारा रहेगा इंटीजर 1 2 3 4 5, और एक टपल मेरा है 3। कोई भी आप बूलियन एक्सप्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। फॉल्स, ट्रू, वट एवर यू वांट यू कैन टेक। इसलिए यहाँ पे थोड़ा केस सेंसिटिव होता है थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अब बस हाँ, सारे को प्रिंट करवा दीजिए और हो गया इतना ही। काफी काम सिंपल है, राइट। प्रिंट पल 1, ठीक है। कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। सबको हम प्रिंट करवा देते हैं। चलिए इसको रन करें। देखिए सारा चीज स्ट्रिंग ही प्रिंट कर दिया है, एंड इंटीजर भी एंड बुलियन भी, ठीक। हम्म एक होता है पाइथन्स में एक टाइप फंक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली टपल्स आर डिफाइंड एज अ ऑब्जेक्ट विद डेटा टाइप टपल। इसमें देखिए बेसिकली टाइप जो होगा आपको वो क्या करेगा, आपको वो क्लास टपल है। टपल्स कंस्ट्रक्टेड भी उस तरह से होता है, ठीक है। टपल कंस्ट्रक्टर में भी ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, काफी काम सिंपल होता है। इसमें टपल कंस्ट्रक्टर कहता है ना कि इसका यूज करते हैं टपल फंक्शन का टू मेक टपल, टपल फंक्शन का, ठीक है। पाइथन कलेक्शंस में बेसिकली दे आर, बेसिकली आप जो पाइथन कलेक्शंस में अरे की बात करते हैं, तो अरे में 4 कलेक्शन होता है डेटा टाइप का इन पाइथन में। पहला लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ठीक है। आ, तो चलिए देखते हैं लिस्ट में क्या है। बेसिकली थोड़ा लिस्ट पढ़ा जाए। आ, देखिए वो सब सारा चीज तो है ही, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत कोडिंग है, सेम चीज है एज इट इज। अब हम करेंगे पाइथन में, पाइथन टपल्स में एक्सेस टपल्स करते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस टपल मतलब कि डेटा आइटम्स कुछ एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। सिंपल है, उसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कर सकते हैं। इसका पहले का नाम देते हैं एक्सेस टपल, ठीक है। तो एक्सेस टपल में बेसिकली कुछ करना नहीं है, एक वेरिएबल लेंगे दिस टपल। दिस टपल में हम अपना वेरिएबल को अपने आइटम को असाइन करेंगे, ठीक है। लेट से यही ले लेते हैं। ये बार बार एग्जाम्पल चेंज करना, एक ही एग्जाम्पल से सारा चीज समझ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब लेट से कि हमें इसमें से कुछ एक्सेस करना, मतलब हमको इसमें से बनाना, एक्सेस करना है, तो बस इसका इंडेक्स को ही इंडेक्स बता देंगे और हमको आउटपुट मिल जाएगा। लेट से देखिए मान लीजिए प्रिंट फंक्शन यूज करके हम सिर्फ लिख दें दिस, बस, एंड वी आर डन। देखिए हमने बताया था कि टपल का इंडेक्सेस होता है और जीरो से होता है, तो अगर हम 1 लिखे हैं तो हमें बनाना को ये एक्सेस करके देगा। देखिए बनाना को एक्सेस करके दिया ना, तो ये था हमारा एक्सेस टपल, ठीक है। एक होता है उसी तरह से आपका होता है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि अगर लेट्स से कि -1 दिया हुआ है, तो -1 जो वो रेफर करेगा आपको लास्ट आइटम को, ठीक है। इसी चीज को हम सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर दें। कॉपी, इसमें सिर्फ टॉपिक दे दें निगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, सिर्फ इसमें
माइनस कर देंगे ना तो आपको ये लास्ट वाला स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा, जो भी आइटम है ना का लास्ट वाला को प्रिंट करके देगा। चाहिए ठीक है ना, लास्ट वाले को करता है। ठीक है, उसी तरह से आप किसी आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारा डेटा आइटम है और आपको मान लीजिए कि लेट से कि आपको इंडेक्स थ्री से मान लीजिए कि 10 आइटम है। आपके पास डेटा कलेक्शन है 10 आइटम का। तो 10 आइटम में से अगर आपको चाहिए कि इंडेक्स थ्री से इंडेक्स फाइव के बीच के हमको आइटम चाहिए, उस केस में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको कहते हैं रेंज ऑफ इंडेक्सेस। टॉपिक लिख देते हैं रेंज ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, चलिए ठीक है, सेम चीज है रेंज ऑफ इंडेक्सेस में। चलिए ठीक है, एक बनाते हैं वेरिएबल दिस टपल वेरिएबल में। चलिए ठीक है, कुछ भी। अरे यार 1 मिनट, लेट से काऊ हो गया, मैन, डॉग, डॉग हो गया। कोई भी 10 आइटम लेते हैं तो आपको दिखाने के लिए। डॉग, एलिफेंट, राजू, कुछ भी। इससे आपको थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है, बट क्या करें, थोड़ा सा समझाना है तो। रबीस, सूरज। चलिए ठीक है, इतना हो गया ना। मान लीजिए कि आपके पास इतना आइटम है। ठीक है, अब आपको रेंज एक्सेस करना है। तो कुछ खास नहीं है, सेम चीज है। दिस टपल फंक्शन फंक्शन यूज करके आप सिर्फ उसका रेंज बता दीजिए। लेट से कि हमें इंडेक्स थ्री से इंडेक्स सिक्स तक का एलिमेंट चाहिए। तो देखिए, अगर आप इंडेक्स थ्री से सिक्स तक का एलिमेंट चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए, 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ से 0 हो गया, 1 2 3। तो आपको देखिए ये आपके पास आएगा, एलिफेंट आएगा, इंडेक्स फोर का राजू आएगा, इंडेक्स फाइव का रवीश आएगा। हाँ, जो आप लास्ट में जो इंडेक्सिंग सिक्स की है ना, ये एक्सक्लूड होगा। मतलब कि थ्री, एलिफेंट, राजू एंड रवीश, यही आपका आउटपुट में आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। 1 मिनट, व्हाट क्या था, कुछ भी राज, कुछ भी लिख दो ना ब्रो, नो प्रॉब्लम, राज, चलो ठीक है। इसको क्लोज किए एंड बस। ठीक है, चेक कर ले क्या है सीन। सिंटेक्स एरर, यस, सिंटेक्स एरर आएगा राइट। बिकॉज यहाँ पे हमने और पैरेंथेसिस लगा दिया, और राइट। देखें, राज, राजू, रवीश, सूरज को एक्सक्लूड किया है। तो यही था आपका रेंज ऑफ इंडेक्सेस। एंड उसी तरह से एक होता है कॉन्सेप्ट रेंज ऑफ निगेटिव इंडेक्सेस। ठीक है, चलिए ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, रेंज ऑफ निगेटिव इंडेक्सेस। हेडिंग दे देते हैं रेंज ऑफ निगेटिव। चलिए ठीक है, इसी चीज को नोट करें, इसी को ले लेते हैं। बार बार लिखने से थोड़ा समय थोड़ा लग जाता है। ठीक है, कॉपी किए इसको। देखिए, इसमें रेंज ऑफ निगेटिव इंडेक्सेस में लेट से कि आपके पास, इसको -3 कर लीजिए, और क्या, -5, इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो क्या बताया था कि जो निगेटिव इंडेक्स में जो होता है ना, -1 होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, उसको -1 करते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6। मतलब ये राजू से लेके
डॉग तक ये आपका आउटपुट प्रिंट होगा। मैन जो 6 - 6 जो इंडेक्स पे है उसको एक्सक्लूड करता है। चलिए रन करके देख लेते हैं। 1 मिनट, ही इज showing नॉट एनीथिंग। क्यों भाई, दिक्कत क्या है इस पे आ गई, देखिए थोड़ा। ठीक है, इसमें दिक्कत आ गया है, देखिए कैसे दिक्कत आ गया। देखिए -1 से अगर हम -3 करते हैं ना, मान देखिए -3 से तो स्टार्टिंग होगा। अरे देखिए जो भी स्टार्टिंग जो होगा वो पहले निगेटिव इंडेक्स में स्टार्टिंग होगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर -3 टू -1 कीजिए तो देखिए आप कुछ आ गया ना। तो -3 से -1, -1 में आपका ये हो जाएगा सूरज। तो सूरज को इस बार एक्सक्लूड करना है, राइट। और -2 आएगा, -3 आएगा, राजू और अभीश। ठीक है, इसमें भी -1 जो भी है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, तो ये आपका रेंज ऑफ इंडेक्स बन गया। उसी तरह से आपका एक एक होता है, आइटम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई लेट्स से कोई हम आइटम को देखना चाहते हैं वो आइटम है कि नहीं। उस चीज को अगर एग्जिस्टेंस है कि नहीं उस डेटा में, उस डेटा के आइटम में, तो हम उस केस में भी हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए इन कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, सेम चीज है और ज्यादा कुछ खास नहीं है उसमें भी। सो एक्सेस टपल्स में सब चीज खत्म हो गया है। अब आते हैं अपडेट टपल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि टपल्स अनचेंजेबल है, मीनिंग दैट कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट ऐड और रिमूव आइटम वंस टपल इज क्रिएटेड। इसका मतलब ये कह सकते हैं ना कि टपल में कुछ हम ऐड और रिमूव तो कर सकते हैं। अगर टपल एक बार क्रिएट हो जाता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बट टपल्स इम्यूटेबल होता है, तो आप उसको कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं इसको लिस्ट में। ठीक, लिस्ट को तो आप बेसिकली चेंज कर सकते हैं, तो वो सब रह जाएगा आपका। ठीक है, तो वो सब चीज जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पाइथन अपडेट टपल इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। थैंक यू।